साजन के घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। प्यारी समझ गई। दोस्तों आए दिन इंटरनेट पे एक से बढ़ के एक नमूने और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। देखने के बाद हमारी अच्छी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। नमूनों के कारनामे देखने के बाद तो आपकी भी ऐसी रोके से नहीं रुकेगी। हमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपने काम में व्यस्त रहने के कारण कभी हंस नहीं पाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तो आपकी भी ऐसी रोके से नहीं रुकेगी। बस बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, जो भी लोग हमारे चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक। तो चलिए, अभी तो कहा जाता है गिरगिट और लड़की पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कब रंग बदल दे पता नहीं चलता। तुम ऐसे नाराज रहोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। जो करना है करो। सोच लो, मैं पूरा दिन भूखी रहूंगी। यार मुझे कस्टमर को ऑर्डर देने जाना है, लेट हो रहा है, रखो अभी। हेलो भैया, कितना टाइम लगेगा? इसमें आ गया, बस 2 मिनट देने। सोच लो, मैं पूरे दिन भूखी रहूंगी। और तभी तो कहते कि देखकर मदद करनी चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अरे भैया, अरे आपका फोन। अबे साले चोर। तभी तो कहते हैं कि हमेशा सपने नहीं देखने चाहिए, वरना कब टूट जाए पता नहीं चलता। चल भाई ट्यूशन छोड़ दे। आज पैदल चली जा, मुझे कुछ काम है। अरे चल ले, मेरी फ्रेंड प्रीति भी आएगी, उससे मिलवाऊंगी। तो मतलब अब तू मुझे अपनी सहेलियों से मिलवाने का लालच देगी? इतना बेकार समझ लिया आज तूने अपने भाई को? मुझे कुछ काम मिलना नहीं है, इन्हीं सब चक्करों में पड़ा रहा हूँ। तेरी सहेली भी किसी की बहन है। क्या बात है, क्या बात है फोन मात्र 18 मिनट ही तो हुई अभी बात करते हुए। और शायद इसी को कहते हैं पत्नी का खौफ। भाई साहब को मरने के बाद भी पत्नी का खौफ है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और तभी तो कहते हैं पत्नी के सामने ज्यादा जुबान नहीं चलानी चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा ही होगा। और जी, तुम नहीं गई पूजा करने अपने बहनों के साथ? नहीं। अरे तुम भी गई होती तो बोला जैसे कुछ मांग लेती। क्या मांगू, जो मिला वो मिल गया। और अंजलि क्या मांगी बोला जैसे? मैं तो जीजू जैसे दूल्हा मांगी हूँ। तुम तो कुछ अच्छा ही मांगी होगी। बताओ बताओ क्या मांगी हो? तो जीजू को ही मांगी हो। हाय दैया। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। किसी ने ठीक ही कहा है, दूसरों की बात को सुन लेना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। भाई दुनिया में आपने एक से बढ़ के लोगों को विचार देखे होंगे, लेकिन इनके विचार थोड़े कैजुअल है। भाई हाँ माँ बाप के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? भाई, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं होता, इसलिए जल्दी से शादी करिए और माँ बाप बनिए। इन्हीं ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा जैसा कि उनके साथ हो गया। जरा देखिए, मजा आ जाएगा। अबे ओए, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, दिन में भी मेरे साथ रहेगी, रात में भी मेरे साथ रहेगी, खाएगी भी मेरे साथ, पिएगी भी मेरे साथ। तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? सिस्टम फाड़ देंगे। कौन है? तेरे पापा। दीदी वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। इनकी शादी को इतने दिन हो गए लेकिन बेबी नहीं हो रहा है, उसका कारण थोड़ा कैजुअल है। बेटा 2 साल हो गए शादी को, बेबी कब प्लान करोगे, कब खुशखबरी सुनाओगे? हाँ जी माँ, मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। आज मम्मी ने मेरे को फिर बोला कि तुम लोग बच्चा क्यों नहीं कर रहे हो। मैं मम्मी को बार बार क्या जवाब दूँ? अबे जल्दी बोल। ठीक है, करते हैं। भाई पापा की परियों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जरा सुनिए, मजा आ जाएगा। क्यों, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो।
ये सूरज दिन में क्यों निकलता है, जबकि उजाले की जरूरत तो हमको रात में होती है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, जितने शानदार विचार रखते हैं। इस दुनिया में प्यार करने के तरीके आजकल बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तभी तो कहते हैं बच्चों के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। किसका बच्चा है? मैं पापा का बच्चा हूँ। किसका बच्चा है? मैं आपका बच्चा हूँ। मेरा बच्चा। हम किसके बच्चे थे? अरे भाई हमको तो गूगल से डाउनलोड किया है। और शायद इसी को कहते हैं बिना बुलाए मुसीबत को बुलाना, लेकिन देखने के बाद तो हंसी नहीं रुकेगी। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी अपनी उस फ्रेंड से बात करा दूँ जो तुम्हें बहुत टाइम से पसंद है, क्योंकि तुम इतना अच्छा कमा रहे हो, सब काम भी ढंग से कर सकते हो, तो अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हारी उससे शादी करा दूँ। सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, तुम्हारी फ्रेंड में ना वो वाली बात नहीं बची, मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने ना जिम में एक लड़की देख रखी है जो मुझे बहुत पसंद है, उससे करा दो शादी। कॉल बैक करती हूँ भाई। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मामा चाची के सीने पर गोल गोल क्या है? बेटा वो गुब्बारे हैं, तुमने कब देखे? जब पापा रात को उनमें हवा भर रहे थे। और किसी ने ठीक ही कहा है, दूसरे के बीच की लड़ाई में नहीं बढ़ना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा ही होगा। आज के बाद मुझे कॉल मत करना। जा। अरे क्या वो बहू कहाँ जा रही है? बस मम्मी। अरे जाने दो ना माँ। अरे तू चुप कर, कहाँ जा रही है? मम्मी इनसे कहो मैं अपनी सास की बुराई कर सकती हूँ, लेकिन ये अपनी सास की बुराई नहीं कर सकते। आदि और वो कहते हैं कि ज्यादा हवाबाजी के चक्कर में झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कल तो स्कूल की छुट्टी है। हाँ। क्या करोगे तुम कल? कल हम पापा के साथ लुलु मॉल पिक्चर देखा जाएगा। तुम क्या करी हो? कल मैं रीति के साथ वाटर पार्क जाऊंगी और पूरा दिन नहाऊंगी। चलो ठीक है। The next day. यहाँ की सड़कों में बारिश के बाद बहुत अयो मैं नाली में गिर गई। कैमरा बंद करो, रिकॉर्ड हो गया क्या? वैसे जब लड़कों के पास पैसा आ जाता है तो वे गाड़ी लाते हैं, लेकिन भाई साहब तो लड़की लाएंगे। भाई जब तेरे पास पैसा आएगा तो गाड़ी लाएगा लड़की लाएगा? भाई मैं तो लड़की लाऊंगा यार। क्यों? अरे गाड़ी तो आसपास किसी से भी उधार मांग लो दे देगा, लेकिन लड़की कोई नहीं देता। एक बार 2-3 घरों में लड़की मांगने गया था, सालों ने चप्पलों से मारा। तभी तो कहते हैं बाबा पर कुछ ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा होने में देर नहीं लगती। विश्वास हो कि बाबा ढोंगी नहीं है, लेकिन फिर 3 महीने पहले बाबा वो आज मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं हैं। अब पैसा नहीं है तो उसके बदले कुछ और देना पड़ेगा। भाई दीदी तो रील बनाने आई थी, लेकिन दीदी के साथ ऐसा हो जाएगा पता नहीं था। चाहिए क्या औरत को? भाई कुछ लोगों में 19-20 का फर्क होता है, जैसा कि आप यहाँ पर खुद देख ही सकते हो। तभी तो कहते हैं ऐसा मजाक किसी के साथ नहीं करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। युग में लड़की और लड़कों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बात। जाइए बेटा, आप दोनों उस रूम में जाके आपस में कुछ बातें कर लीजिए। अब तो मॉडर्न जमाना है भाई साहब, है नहीं? हाँ अंकल, हाँ सही कह रहे हो। जा बातें करो। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी, हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है। हो हमें मिलाने में
सबका सहयोग पूरा है। थारी बैरी शादी तक रो वेट नहीं करी सके रे कमेंट इज्जत खाक में। अभी तो कहते हैं कि जिंदगी में बहुत सारे दुश्मन बना लेना, लेकिन ऐसे दोस्त कभी भी नहीं। अरे भाई कहाँ जा रहा है? अरे बस वो भाई पापा काम से आ रहा था। और तू? घर का सामान। ठीक है चल ठीक है। आजा। अरे सुनना यार, अरे नाराज मत हो यार, आना यार। अब्राज अरे सुनना यार। और जरा मिले इन भाई साहब से, जो कि हीरो की तरह एंट्री तो मारते हैं लेकिन भाई साहब के साथ पोपट हो जाता है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अबे भाई भाभी तो बहुत खूबसूरत है। ये क्या हो गया? भाई कलर का क्या है? हाइट देखो हाइट। भाई हाइट और कलर का क्या है? बाल देखो बाल कितने लंबे और घने हैं। अब दीदी लड़कों को चैलेंज देगी, फिर तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ही, जरा आप भी देखिए। हर औरत के पास एक जेल होती है और हर आदमी के पास एक कैदी होता है। वो कैदी जेल के अंदर आना चाहता है, जेल के बाहर जाना चाहता है। लाली हमारा प्रोग्राम अलग। मेरे कैदी के जो 3 दोस्त और वे तीनों जेल में अंदर जाना चाहते, बाहर आना चाहते। तीनों साथ अंदर जाना चाहते, बाहर आना चाहते। तुम्हारी जेल है, उसकी दीवार तो कैदी 3 अभी दीवार तोड़ देंगे। तीनों अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे। तीनों अंदर साथ जाएंगे, बाहर आएंगे। तुम्हारी फिर दीवारों की होगी मरम्मत। भाई देखो, जिंदगी में जानवरों पर भरोसा कर लेना, लेकिन ऐसे दोस्तों पर कभी भी नहीं करना। सब्जी था बाप रे, आगे मजा के में। अरे बाप रे बाप। भाई साहब को गिफ्ट चाहिए था, लेकिन दीदी ने ऐसा गिफ्ट दे दिया कि भाई साहब आज के बाद नहीं मांगेंगे। क्या गिफ्ट चाहिए? ये भाई अगर आप भी कपड़े धोते हो तो आप भी कुछ ऐसी ट्रिक लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर भाई साहब ने लगाई। और तभी तो कहते हैं कि दोपहर में किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। माँ मेरा इंतजार कर रही है। भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन सेल्फी अच्छी आनी चाहिए। मेरा दोस्त जब घर में गूगल से देखकर भविष्यवाणी कर दे तो फिर कुछ ऐसा ही होता है। अरे देवा, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन एक सेकंड, आज मैं पानी बरसी। बहुत बड़े भगवान है ना, तो जानते पानी बरसी। गजब बेइज्जती है। भाई साहब को क्या पता था कि भाई साहब के साथ कुछ ऐसा भी होगा, जरा देख के मजा आ जाएगा। माँ आज से तुम्हें बर्तन धोने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, कामवाली लिया है क्या? नहीं माँ, तुम्हारे लिए बहू लाया हूँ। अब तुम जाओ बाहर।
भाई दुनिया में आपने एक से बढ़ के आलसी लोग देखे होंगे, लेकिन ऐसे आलसी लोग शायद पहली बार देखोगे। क्या कर रहा है? पागल है क्या? और जरा मिले इस पापा की परिचय जिसने पूरे देश का नक्शा बदल के धर दिया है। जरा देखिए भाई सब जब पूछा गया ये क्वेश्चन। पढ़ती है यस, कौन से कॉलेज में? मारवाड़ी कॉलेज। क्या कर रही हैं? स्टडी LLB। अच्छा बताइए कि हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। अच्छा क्या? भाई असली पत्नी का कोप तो इसे ही कहते हैं। जरा देखिए बाद में मजा आ जाएगा देखने के बाद। बता दारू पी के आएगा ना, मेरे साथ लड़ाई करेगा ना, दूसरे की लुगाई देखेगा ना, ना मेरे लिए जान दे देगा। हाँ दे दूंगा, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा। पापा ही टर्की है तो बच्चा तो टर्की हो गई। जरा देखिए भाई साहब कैसे टुकर टुकर देखता है। वैसे तो दीदी को बहुत ही अमीर लड़के पसंद है, लेकिन भाई साहब को तो यहाँ पर भी डिस्काउंट चाहिए। जरा देखो आपसे शादी करने की एक लड़की की कितनी सैलरी होनी चाहिए? देखो मैं गोल्ड टिकट तो नहीं हूँ, बट मिनिमम 1 लाख तो होना ही चाहिए। 1 लाख? चलो फिर शादी करते हैं, चलो। 20,000 रुपए। ओ हेलो, तुमने सुना नहीं क्या? 1 लाख बोला है मैंने। ये लो। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। ये क्या है? जाति प्रमाण पत्र। भाई साहब के सर पे अंग्रेजी का भूत चढ़ा था, लेकिन इसकी पत्नी ने 2 मिनट में उतार दिया। जरा देखे मजा आएगा। अरे आ गए आप? 2 दिन के लिए आप विदेश क्या गए? हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। ओके, थोड़ा स्लो बात करो, ऊंची आवाज में बात नहीं करते। अरे आपका तो अंदाज ही बदल गया, बिल्कुल विदेश वाला हो गया। सुबह ब्रश नहीं किया था क्या? क्यों? दांत में कुछ लगा है, पहले साफ करो फिर बात करो, ठीक है? चाय बना दे आपके लिए? No, 1 ब्लैक कॉफी, ओके? ओके, ये लीजिए आपकी कॉफी। वापस ले जाओ, कब गंदा लग रहा है। तुम हाइजीन पे फोकस करो। हाँ हाँ। ये सब क्या है? अब क्या हुआ? बहुत बदबू मार रहा है, तुम सफाई पे फोकस क्यों नहीं करती? इधर आओ। What do you mean? तुमने बाथरूम कमरे में ट्रांसफर कर दिया क्या? अरे नहीं, आओ तो कुछ दिखाना है। ओके। हाँ बोलो। इधर आओ तुम्हें। लेकर दामाद आने वाले थे, लेकिन दामाद ने जो बोला उसे सुनकर तो आपकी बेइज्जती नहीं रुकेगी। सुन, दामाद जी शादी के बाद पहली बार घर आ रहे, उनकी अच्छे से खातिरदारी करियो। अरे वो देखो तो माँ जी तो आ गए। ससुर जी! मर थोड़ी कह जो तो फूल चढ़ा रहा है। दामाद जी बेटे बेटे बोर हो रहे हो तो थोड़ा गांव में घूम आओ। ओके। हाँ रे, तुम्हारे गाँव में कोई टाइम पास करने की चीज नहीं है क्या? नहीं है, एक थी वो भी तू ले गया। लड़कियों के लिए पैसे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनका मेकअप। भाई साहब देखिए यहाँ पर क्या ही हो जाता है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है। आयो रे माँ।
दुख का खत्म नहीं होता बे। वैसे तो दीदी बड़ी ज्ञानी है, लेकिन जब गुरुजी ने बोलना स्टार्ट किया तो दीदी की बोलती बंद हो गई। जरा देखें यहाँ पर। महाभारत कथा सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनिए, मैं इतनी दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था और पांडव सही थे। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। और तभी तो कहते हैं गुरुजी के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा। जरा देखिए, मजा आएगा। महाराज जी जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। भाई कौन कहता कि बोलने वाली लड़की लड़ाई कर सकती है? यहाँ पर तो गूंगी लड़की भी कर सकती है। जरा देखो। और शायद इसी को कहते हैं जब किस्मत खराब होती है तो कुछ इस तरीके से ही होती है, जैसे कि भाई साहब की है। लड़की है तो सब कुछ संभव है, लेकिन अगर लड़की नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं होगा। जरा देखो, मजा आएगा। कितना? 150। मैं तो लुट गया। दीदी ने तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पूछा था, लेकिन यहाँ पर तो लेने के देने पड़ गए। जरा देखो। कितना हुआ? 700 रुपए। अच्छा, फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लो क्या इससे? मैं दे दूं? ठीक है, ये लो। भाई कुछ भी कहो, लेकिन भाई साहब की सोच थोड़ी कैजुअल है। जरा सोचिए, इनकी सोच को मजा आ जाएगा। हाँ जी, मैं निकल गया था एग्जाम देके। मैं कितनी देर से वेट कर रही थी। कैसा गया तुम्हारा एग्जाम? कल सुबह न्यूज़पेपर में देख लेना। फाइनली इसका पेपर क्लियर होगा, अब सब सेटल हो जाएगा। Our families, future, everything. I'm so happy. अगर पंखे से लटकूंगा तो न्यूज़पेपर में तो खबर छपी जाएगी। अगर आपकी जेब भी खाली है तो आप भी कुछ ऐसे बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर भाई साहब ने बोला है। हाँ? आपके पास कैश होगा क्या? लेकिन मुझे 100 रुपए की अभी जरूरत है, तो मैं आपको UPI कर देती हूँ, तो आप मुझे कैश दे सकते हो। पहली बात तो ये स्कैम वैम मेरे साथ मत करो। आपको नंबर चाहिए आप सीधे मांगो, और आपको मैं वैसे भी नंबर नहीं देता अपना, ठीक है? प्लीज यू कैन लीव UPI। ठीक है, मैं और तभी तो कहते हैं अपनी पत्नी को कभी चीट नहीं करना चाहिए, वरना लेने के देने कब पड़ जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। जरा भाई को देखो। ये फंस गया। चुमा ले बा ला ला चुमा ले बोला ला ना ला ला हम कुछ ना बोला ला कुछ ना बोला हम कुछ ना बोला ना। रुको जरा, सबर करो। भाई देखो, दुनिया में एक से बढ़ के नमूने थे, धोखे थे, लेकिन ये नमूने कहाँ से आते हैं जो कैसा काम करते हैं? खुश हुआ। भाई साहब की फर्स्ट डेट थी, लेकिन भाई साहब थोड़ा लेट आ गया। फिर देखिए यहाँ पर दीदी के साथ क्या हुआ है। लेट हो गया, ट्रैफिक था। दोस्तों देखो, भीख मांगने बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका ये भी है। जरा देखिए। हेलो भाई, 5 रुपया भेजो ना, हमको काम है। ठीक है भाई 5 रुपया तुम्हारे पास, देगा हमको। दे तो देंगे 5 रुपया, लेकिन तुम डेली 5 रुपया करता क्या है? अरे भाई सुनो, सुबह 4 बजे उठते हैं, रात का 12 बजे तक 1000 दोस्त बनाते हैं,
सबसे 5-5 रुपया हम मांगते हैं। दिन का कितना रुपया हुआ? दिन का 5,000 रुपया। 5,000 रुपया हुआ। महीना का कितना रुपया हुआ? महीना का 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख हम कमाते हैं बस दोस्त बना के। तुम क्या काम करता है? हम तो कॉल सेंटर में काम करते हैं। कितना